हेलो। आज हम लोग 10 क्लास का टोटल फार्मूला देखेंगे। इसमें देखेंगे कि वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर है इसका। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयोग से मिलता है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में आता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। देखिए, यूक्लिड विभाजन है जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन का फॉर्म है, इसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ निकालना पड़ता है। एचसीएफ जैसे दो संख्या दे देगा, जैसे 20 है, ये 45 है, इससे बोलेगा कि एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन से। तो जो जैसे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये बी मानेंगे इसको, तो ए 20 बड़ा है ए से बी बड़ा है, तो देखिए इसको 45 बराबर ऐसे कर देंगे, 20 गुणा 2 प्लस कितना 5, फिर 20 बराबर कर देंगे 20 गुणा 2 और प्लस 0। यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, इसके बाद है बहुपद। बहुपद 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 इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल इंग्लिश में बोले तो देखिए, बहुपद का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को नाम हम देते हैं। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, ये बहुपद का फॉर्म है। इसमें मूलों की संख्या बोले तो 2 होता है, जिससे अल्फा बीटा होता है। मूलों की संख्या 2 होती है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो मूलों का जोगफल कोई पूछेगा क्या होता है, तो मूलों का जोगफल बराबर सूत्र होता है मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए है, बी है, सी है, माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का जोगफल बराबर आपसे कोई पूछेगा, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। एक फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर होता है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा कोई, अल्फा गुणा बीटा का मान दे देगा, तो इसमें यहाँ पर मान रखेंगे, मान ऐसा समीकरण एक तैयार होकर आ जाएगा। यही इसमें फॉर्मूला होता है। इसके बाद है 2-4 रैखिक समीकरण। 2-4 रैखिक समीकरण इसमें होता है क्या, 2-4 रैखिक समीकरण में 2-4 रैखिक समीकरण। देखिए, 2-4 रैखिक समीकरण में आपको 2 समीकरण रहता है। 2-4 रैखिक समीकरण, इसमें 2 समीकरण रहता है। इसमें 1 लीनियर इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पर 5x प्लस 9y बराबर 6 है, समीकरण 1 है। देखिए 2x
माइनस 3y बराबर 12 समीकरण 2 है। देखिए इसमें होता है क्या, जो फर्स्ट समीकरण में रहता है तो इसको a1 बोलते हैं, जो दूसरा का नंबर रहता है b1 बोलते हैं, तीसरा का नंबर c1। दूसरा में जो होता है ca1 तो फर्स्ट वाला का बोलेंगे, दूसरा में जो रहेगा a2 b2 c2 बोलेंगे। तो देखिए इसमें होता है क्या, इसमें यही होता है, इसका एक फॉर्म होता है, इसमें होता है क्या, एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म को ज़रा नाम आप लोग याद रखिएगा। जैसे आता है इसमें, जैसे कि जैसे a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 बराबर नहीं रहता है, होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा। दूसरा का नंबर है इसका, दूसरा का नंबर है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बोले इसको, चाहे इसको केवल एक हल होता है, इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल कहिए, चाहे इसको अद्वितीय हल बोलिए, बात सेम है। देखिए जब कोई बराबर नहीं रहता है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है और केवल एक हल होता है। अब दूसरा का नंबर है इसका कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। देखिए ये टोटल बराबर है, ये टोटल आपको बराबर रहेगा तो आप इसको बोलिएगा समपाती रेखा। समपाती रेखा मतलब कि एक दूसरे पर अंडरलेप मतलब ओवरलेप हो रही है, समपाती रेखा। इसको बोलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए एक और इसमें तीसरा का नंबर है कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर नहीं c1 बाटा c2। ये होता है एक लास्ट हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। इसमें होता है क्या, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और इसको बोलिए तो समांतर रेखा भी कहते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा, समांतर रेखा। यही है दो चारकी समीकरण में। और विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि निकालना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से निकालना पड़ेगा। आप लोग चूँकि जानते हैं सब, एक फार्मूला है कि छोटे छोटे आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इम्पोर्टेंट है सबसे, वज्र गुणन विधि इम्पोर्टेंट है फार्मूला। इसको दो गो समीकरण रहेगा, इसमें आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, वज्र गुणन विधि में एक ट्रिक बता दे रहे हैं। BC AB याद रखिए, BC AB याद रखिए, फिर BC AB याद रखिए, 1 1 1 1, दूसरा का 2 2 2। इसको देखिए एक तरह से काटिए, इसको एक तरह से इसको स्पर्श कीजिए, जैसे एक तरफ से इसको काटिए, जैसे इसको काटा जाता है, इसमें तिरछा तिरछी काटा जाता है, तिरछा तिरछी काटा जाता है। जैसे इसको इससे ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे। फर्स्ट एक्स वाई 1 देखिए शर्त निकालते हैं इसका फार्मूला। देखिए एक्स का b1 c2 ऐसे 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 गुणा किया जाता है, b1 c2 माइनस बैठा दिया जाता है, b2 c1
बराबर कर दीजिए, y का भी लिख दीजिए, तिरछा जैसे इसको लिखे हैं C1 A2 माइनस C2 A1। अब एक वाला बच गया, एक वाला भी लिख लीजिएगा यहाँ पर कि 1/A1 B2 माइनस A2 B1। यही आपका फार्मूला वज्र गुणन विधि में होता है। आप लोग फार्मूला इम्पोर्टेंट है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसके बाद आता है द्विघात समीकरण, इसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण में होता है क्या, द्विघात समीकरण में होता है क्या, देखिए द्विघात समीकरण, देखिए इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर इसमें 0 हो जाता है, इसमें 0 हो जाता है। देखिए मूलों का जो फल वही होता है, मूलों का गुणनफल वही होता है, इसमें बात सेम है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि a है, b है, c है, लेकिन इसमें मूल निकालना पड़ेगा x का मान, तो फार्मूला से इसको हम फार्मूला से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाटा में 2a। यहाँ पर जो प्लस माइनस है, जो प्लस है वो मूलों का जोगफल को दर्शाता है, मूलों का योग, मूलों का योग कहिए, मूलों का योग नहीं कहिए इसको, अल्फा अल्फा कहिए इसको। प्लस जो है ये अल्फा का मान होता है, माइनस जो होता है बीटा का मान होता है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि डी का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी इसको विभक्तर भी बोला जाता है, विभिक्तर, विभिक्तर इसको बोलते हैं। अब देखिए डी बराबर इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। लेकिन इसमें होता है क्या, एक पूर्ण वर्ग बनाने का विधि भी आता है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए आपको पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए जैसे यह है 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसको आपको बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो इसमें जो a का मान होता है, a का मान इसको 1 बनाया जाता है सर, इसमें a का मान जो होता है इसमें 1 बनाया जाता है। जैसे भागा दे दीजिए इसको 2 से, सब में आपको 2 से भागा देना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का रूल है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगला चैप्टर है इसका। अब देखिए सर, इसमें समांतर श्रेणी में होता है क्या, समांतर श्रेणी, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी इसको बोलते हैं। देखिए एपी में होता है क्या, जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN होता है। फर्स्ट में रहता है इसको प्रथम पद बोलते हैं सर, प्रथम पद। सेकंड में रहता है दूसरा पद, तीसरा में रहता है तीसरा पद। इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद होता है, और लास्ट में होता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है। देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद होता है। अब देखिए इस हिसाब से कोई पूछेगा कि ये तो प्रथम पद है भी किया है, लेकिन A2 को कैसे निकालेंगे। A2 का एक फार्मूला होता है A प्लस डी, सही A3 का एक कम होते चला जाता है, A प्लस 2d, A4 बराबर होता है A प्लस 3d, से कम होते जाता है, n का मान आ जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर सर आपको बताया जाता है
क्योंकि डी क्या है यहाँ पर, तो डी एक पदों का अंतर है जिससे सर्व अंतर बोलते हैं। डी क्या है, सर्व अंतर, सर्व अंतर डी है। देखिए अब फार्मूला को हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, टोटल फार्मूला को समांतर श्रेणी एक लाइन में लिख दे रहा है। देखिए A1 होता है A प्लस N माइनस 1D। अब देखिए एसन होता है फार्मूला A बटा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है N बटा 2, इसमें जोड़िएगा तो इतना आएगा, इसका एक फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो AN प्लस A होता है, इसमें A कॉमन हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 डी वाला का मान AN रख दीजिएगा, ये एक फार्मूला आ जाता है। ज़्यादा फार्मूला नहीं है, जन वही करता है। जैसे ये 30 पूछेगा तो एक कम A प्लस 29 डी, ये 40 पूछेगा तो एक कम A प्लस 39। इसी तरीक़े से फॉर्म होता है, बहुत आसान है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद है त्रिभुज, इसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज में होता है क्या, समरूप देखा जाता है। इसमें त्रिभुज में समरूप देखा जाता है विद्यार्थी का। जैसे त्रिभुज ट्रिंगल, देखिए त्रिभुज जो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज एक ऐसा आकृति है इसमें 3 को रेखा है। यदि हम त्रिभुज को बांटते हैं भुजा की दृष्टि से 3 होता है, और कोण का दृष्टि से बांटेंगे तो भी 3 होता है। फर्स्ट समबाहु त्रिभुज, देखिए भुजा की दृष्टि से सर दे। आज यहीं तक रहने देते हैं।